तो आज समझिए कि पूरे देश में सनातन की धर्म ध्वजा पताका फहराने वाली है और हर तरफ प्रभु राम की नगरी में यानी अयोध्या में दिव्य उत्सव देखा जा रहा और आभा अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। जय श्री राम की गूंज है और हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है क्योंकि आज एक बार फिर से ऐतिहासिक क्षण आ रहा है। भव्य राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का अवसर है और राम मंदिर का शिखर आज भगवा ध्वज से सुशोभित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर के सर्वोच्च शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना होगी और इस खास मौके पर अयोध्या को भव्य तरीके से सुसज्जित किया गया है। 1500 क्विंटल फूलों से 1500 क्विंटल फूलों से अयोध्या के कोने कोने को पूरी तरीके से सजाया गया है। थोड़ी देर में पीएम मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां से हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री का रोड शो उन्हें सीधे राम मंदिर परिसर तक ले जाएगा। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, किस तरीके से अद्भुत अलौकिक वो तस्वीरें सामने आएंगी। चूंकि जब जब प्रधानमंत्री का यहां पर आगमन हुआ है तब तक अयोध्या कि जो वासी हैं वो पलक पावड़े बिछाकर उनका वेलकम करने के लिए तैयार रहे। सुबह करीब 10 बजे पीएम मोदी राम मंदिर परिसर में प्रवेश कर जाएंगे और आपको बता दें कि सबसे पहले वो सप्त मंदिर में दर्शन करेंगे। जो 7 मंदिर बनकर तैयार हुए हैं प्रभु श्री राम के कैंपस में, यानी उस पूरे मंदिर प्रांगण में जो महर्षि वशिष्ठ के हैं, विश्वामित्र के हैं, अगस्त्य मुनि के हैं, वाल्मीकि के हैं, देवी अहिल्या के हैं, निषाद राज गुहा के हैं और माता शबरी जो सबसे खास मंदिर तैयार हुआ है वो मौजूद है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, दर्शन करेंगे और निर्माण के बाद अवलोकन भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर और फिर अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम है वो शुरू होगा। प्रधानमंत्री सीधे राम दरबार और रामलला गर्भगृह में जाएंगे। विशेष पूजा अर्चना होगी दोपहर 12 बजे और फिर उसके बाद वो पल आएगा, वो ऐतिहासिक क्षण आएगा, वो समय आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। ध्वज पर चमकता हुआ सूरज, कोविदारा वृक्ष और ओम का पवित्र चिन्ह अंकित है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सूर्यवंशी प्रभु श्री राम की जो महिमा है वो पूरे देश में इसी तरीके से बिखरती रहेगी जैसे भगवान सूर्य की चमक होती है। अयोध्या से वो किरण, वो कण कण को एक तरह से प्रकाशमान करती जाएगी। साथ में कोविदारा वृक्ष का भी बहुत खास महत्व होता है सनातन में और खास करके प्रभु श्री राम की पूजा में। इसके बाद ओम का पवित्र चिन्ह इसमें अंकित होगा जो साफ तौर पर दिखाता है कि करुणा, तेजस्विता और राम राज्य के आदर्शों को दर्शाएगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम जो विवाह पंचमी के अभिजित मुहूर्त निकाला गया है उसके आधार पर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में होना है और ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में आए मेहमानों को आज संबोधित भी करने वाले हैं। तो पूरी दुनिया में अयोध्या इस खास कार्यक्रम की आज साक्षी बनने वाली है। जो लोग वहां पहुंचे हैं वो वहीं से देखेंगे, वरना बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं पूरे अयोध्या में। यानी जो भक्त वहां पर पहुंचे हैं जो आज प्रभु श्री राम के दर्शन सीधे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस कार्यक्रम की वजह से मंदिर प्रांगण में आज श्रद्धालुओं की एंट्री रोकी गई है क्योंकि यह विशेष पूजा अर्चना, धर्म ध्वजा की स्थापना होने वाली है। विशिष्ट मेहमान वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर आए हैं, चूंकि बहुत सारे श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, आज अगर दर्शन नहीं होते हैं, ये भगवान राम की नगरी है, हजारों साल से इंतजार हो रहा था, हम कुछ देर इंतजार करेंगे, कुछ दिन इंतजार करेंगे, फिर दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। ध्वजारोहण के लिए 32 मिनट का शुभ मुहूर्त है और 11:58 से दोपहर 12:30 बजे यानी 11:58 से यह शुभ मुहूर्त शुरू होगा और 12:30 तक चलता रहेगा। श्री राम के जन्म नक्षत्र अभिजित मुहूर्त से मेल खाता यह है और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पूरे अनुष्ठान किए जाएंगे। यानी अब अनुष्ठान इस वक्त चल रहे हैं। 4 दिन से जारी अनुष्ठानों की पूर्णाहुति होगी और दोपहर 12 बजे के बाद ध्वज फहराया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में ध्वजारोहण किया जाएगा। 4 से 5 मिनट का यह ध्वजारोहण अनुष्ठान होगा। पीएम मोदी बटन दबाकर ध्वज फहराएंगे और मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि, शंखनाद, साथ में तमाम जो वैदिक वाद्य यंत्र हैं उनकी गूंज आपको उस वक्त अयोध्या के प्रभु श्री राम के इस प्रांगण में आपको गुंजायमान होती सुनाई देगी। तो तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से सजाया गया है मंदिर को, यह अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और विलक्षण तस्वीरें आ रही हैं वहां से। ये साफ तौर पर दिखाता है कि जितना लंबा इंतजार था उतनी ही भव्यता के साथ यह मंदिर पूर्ण रूप आज प्राप्त करने जा रहा है जब धर्म ध्वज की स्थापना हो जाएगी। चूंकि यहां पर आज विशेष मेहमान आने वाले हैं, प्रधानमंत्री के हाथों यहां पर ध्वजारोहण होने वाला है। धीरज हमारे साथ लगातार बने हैं। धीरज, बस अब कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या अपडेट इस वक्त मिल पा रही है?
धीरज, मेरी आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री का आगमन कुछ देर में होने वाला है। हाँ बिल्कुल संजय, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुँचे हुए हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे उसके बाद उनका स्वागत करेंगे राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद उनका जो अभिनंदन रोड शो है वो वहाँ से शुरू होगा और उसके बाद वह उनका बाकायदे जो रोड शो है वो होते हुए वह राम मंदिर पहुंचेंगे और राम मंदिर के जो शंकराचार्य द्वार बनाया गया है वहां से उनका प्रवेश होगा। और उसके बाद जो सप्तऋषि मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, जो राम मंदिर के अंदर जो छोटे छोटे अन्य मंदिर हैं, परकोटा है, वहां पर जो उनका दर्शन पूजन का है, जो वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से पूरा पूजन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और जो राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने की जो औपचारिकता है, जो परंपरा है, वह 11:58 से शुरू होकर 12:30 तक यानी 32 मिनट के आसपास जो अभिजीत मुहूर्त है उसमें वह सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। आज विवाह पंचमी है और विवाह पंचमी के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त पर राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने को लेकर जो तमाम अयोध्या के वासी हैं, जो अन्य जगहों से लोग आए हैं, वह काफ़ी आनंदित हैं और उल्लासित हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे। सदियों से राम मंदिर को लेकर एक लंबा आंदोलन चला, लंबा संघर्ष हुआ, बलिदान हुआ। आज राम मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराई जाएगी। कितना मन में आनंद है आप लोगों के? एकदम हम लोग पूरी तरह से आनंदमय हैं। पूरा अयोध्या उस समय एकदम राम रस में डूबा हुआ है और जहाँ जहाँ प्रभु राम का नाम है वहाँ विजय और कल्याण ही कल्याण है। आज हमारे प्रभु राम जी के प्रतीक के रूप में उनका ध्वज आज उनके मंदिर पर फहराया जाना है। और पूरी अयोध्या में ये मानिए कि जैसे नाम लेने से, प्रभु राम का नाम लेने से कल्याण है, ये तो उनका जन्मभूमि है। यहाँ के रज रज में कल्याण है, भक्ति है, त्याग है, तपस्या है, साधना है, सब कुछ अयोध्या एकदम मग्न है। अयोध्या के रज रज में भगवान राम है। आपके मस्तिष्क में टीका लगा हुआ है, कहाँ दर्शन पूजन हुआ आज? बजरंगबली का, यहाँ हर जगह ही बजरंगबली के दर्शन होते हैं। और आज तो राम मंदिर अपने पूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं, शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराई जाएगी। कितना मन में उमंग उल्लास है, क्या कुछ आज कहना चाहेंगे? उमंग उल्लास इस तरह का है जैसे व्यक्त नहीं किया, ये आस्था है और आस्था को व्यक्त करके भी व्यक्त नहीं किया, प्रयास करेंगे भी तब भी नहीं कर पाएंगे। और रही बात उमंग उल्लास की, तो आप आसपास देख सकते हैं कि यहाँ का किसी से कोई मतलब क्या है क्या नहीं, सबको बस केवल राम और राम की पैड़ी और हनुमान जी का दर्शन वही दिख रहा है। आज तो थोड़ा सा आगे का रोका गया है, शायद आज बहुत कम भीड़ दिख रही होगी बाकी लोग दिनों की तुलना में। तो अभी ये राममय है और राममय होता जाएगा और ये बढ़ता ही जाएगा, घटना नहीं है। अयोध्या राममय, अयोध्या के विकास की बात की, केवल अयोध्या नहीं, पूरे भारत में राममय हो चुका है। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, काशी से लेके आप पूरा चलते चले जाइए आसपास, पूरा एक सर्किट बनता जा रहा है। तो केवल हमको लगता है अयोध्या तक कहना बहुत सीमित है। अयोध्या भी पूरी तरीके से विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ी। अयोध्या पूरी तरीके से बदल गई है, नई अयोध्या है। देखिए, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मैं यहीं पला बढ़ा हूँ और यहीं पढ़ा भी हूँ और जीआईसी और राजकारण में मैं पढ़ा हूँ। और तब में आज में शायद अंतर मुझे दिखता है कि मैं बचपन से यहीं बगल हमारा सेंटर पड़ा था तो हम लोग साइकिल से आते जाते थे, और आज में जो दिख रहा है कि हम साइकिल नहीं, शायद 4-4 फोर व्हीलर एक साथ निकल सकती, इतनी क्षमतावान सड़कें बनाई गई हैं और बढ़ती जा रही है। यही जो रोड आपका रामपथ है या धर्मपथ है, जिस पे आप शायद कभी आने में डर लगता था, आज आपका पर्यटन का एक केंद्र बनता जा रहा है, ये धार्मिक पर्यटन बनता जा रहा है। ये ठीक है, तो और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो साधु संत हैं, जो अन्य लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो तमाम जो सेल्फी है लोग वो ले रहे हैं। और देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर एक फूलों से सजावट की गई है, एक बाकायदे फूलों से एक वॉल बनाई गई है जिसमें लिखा गया है ध्वजारोहण 2025। और तमाम जो LED वॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। जो तस्वीरें अंदर की हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उनका जो रोड शो शुरू होगा और उसके तमाम जो झलकियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचाने की जो कोशिश है वो नगर निगम प्रशासन की तरफ से, मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गई है। और अयोध्या में करीब 100 के आसपास छोटी बड़ी स्क्रीन्स, LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जिससे अंदर की जो तस्वीरें हैं, जो झलकियां हैं, वो हर कोई अयोध्यावासी यहाँ पर आकर देख सके। और जो तमाम जो पूजा की प्रक्रिया है, जो अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने की प्रक्रिया है, वो अब से बस कुछ मिनटों बाद शुरू होगी। और कुछ मिनटों पर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या की धरती पर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगे। उनका फिर जो अभिनंदन रोड शो है वो शुरू होगा। जी संजय।
बिल्कुल सही आपने कहा। अयोध्या के कण कण में राम है। जहां देखिए वहां पर राम रूपी रस जो है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। साधु संत हो, श्रद्धालु हो, लोकल हो, बाहर से आए लोग हों। इसके साथ आप देखिए धैर्य कितना है कि आज लगभग किसी को दर्शन प्रभु श्री राम के सीधे मंदिर में जाकर नहीं मिल पाएंगे श्रद्धालुओं के धीरज, लेकिन लोग इंतजार करने को तैयार हैं कि कोई बात नहीं, प्रभु राम की नगरी कहीं भी रह लेंगे, कहीं भी रुक लेंगे, आज नहीं तो कल दर्शन करके जाएंगे। लेकिन इस क्षण को वो गंवाना नहीं चाहते हैं या फिर इस मौके के वो साक्षी बनने के लिए खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल संजय, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आते हुए चले आ रहे हैं, खिंचे हुए चले आ रहे हैं कि भगवान राम के अपने रामलला के दर्शन करेंगे। अब तो मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। पहले राम मंदिर में रामलला की एक दिव्य और भव्य जो प्रतिमा है उसका सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई, फिर राम दरबार परकोटा के जो तमाम देवी देवताओं के की जो प्रतिमाएं हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद आज मंदिर का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। और उसी पूर्णता का जो प्रतीक शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने की जो प्रक्रिया है वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पूरा होगा, उनके करकमलों से होगा। तमाम जो विशिष्ट जन है वो आएंगे और देखिए तस्वीरों में आज के जो पल है वो सब लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम जो सेल्फी हैं लोग वो ले रहे हैं। कुछ लोग भी उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी कहाँ से आए आप? मैं चंद्रभूषण सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर प्रधानाचार्य छपरा, बिहार से बोल रहा हूं। आज का दिन बहुत ही गौरवान्वित का क्षण है और हम इसी उद्देश्य से छपरा से चल करके यहाँ आए हैं और यह देख करके अद्भुत दृश्य मन प्रफुल्लित हो रहा है, मन एकदम गदगद हो गया है। और बरसों बरस की तपस्या के बाद अपना जो ये राम मंदिर बना है इसका गौरव दिन प्रतिदिन और बढ़े, इसकी यश कीर्ति पूरे विश्व में फैले, इसी आशा और शुभकामना के साथ हम सभी परिवार यहाँ आए हुए हैं। मेरे परिवार लोग भी आए हुए हैं और यह देख करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इन्हीं के सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। देखिए तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ लोगों से बात करके भी जानने ठीक है, धीरज देखिए बिहार से लोग आए हैं और माता सीता की धरती में आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं। धीरज, राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से ही। राजीव, आप भी लगातार कल मैंने देखा कि वहां कई जगहों पर आप गए थे और दर्शन पूजन के साथ साथ तमाम जो लोग हैं उनसे आप मुलाकात कर रहे थे। साफ तौर पर दिखाता है कि जो तैयारियां हैं वो किस पैमाने पर की गई हैं। और पिछली बार से अगर कहा जाए जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था वो जो सजावट वो पूरा शहर, पूरी नगरी सजी हुई थी, इस बार उससे बेहद अलग क्या कुछ दिखाई दे रहा है? और चूंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं कुछ देर में, तो सबसे पहले तो इंतजार यही है कि जब वो आएंगे तो जो रोड शो की झलक है वो अपने आप में अलग होने वाली है। जी देखिए, जो थोड़ा बदलाव इस बार है, सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध इस बार थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए जो उल्लास पिछली बार सड़कों में दिख रहा था वो इस बार नहीं है। इस बार पैदल चलने वालों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। जो आमंत्रित अतिथि हैं विशेष तौर पर जो समारोह के लिए प्रधानमंत्री के सामने मौजूद रहेंगे वहां पर उनके श्रोता के रूप में और वहां पर कार्यक्रम के अनुष्ठान में शामिल होने के लिए वही लोग वहां पर उपलब्ध हैं। एक बड़ी बात संजय आपको ये बताऊं, आज जो एक संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर परिसर में होने वाली अपनी सभा के जरिए देने वाले हैं, तो एक संदेश बड़ा होना है। एक जो भारतीय जनता पार्टी की उनकी सरकार की आगे की नीतियों का एक संदेश है, तो ये वो देने वाले हैं कि भगवान राम के वनगमन के दौरान जिन लोगों ने समाज के जिन शोषित वंचित आदिवासी वनवासी लोगों ने उनका साथ दिया था, उन सभी लोगों को आज आमंत्रित किया गया। इसी वजह से कोई विशिष्ट अतिथि इस तरह का आमंत्रित नहीं किया गया है और ज्यादातर ऐसे ही लोग बुलाए गए हैं जो लोग इनके साथ राम वनगमन में साथ रहे, उनके साथ युद्ध में साथ रहे। ऐसे लोगों को बुला करके एक तरफ से धन्यवाद ज्ञापन प्रधानमंत्री की ओर से होने वाला है राम मंदिर परिसर से ही। और वो ध्वजारोहण के बाद वो समारोह होगा जिसमें उनका संबोधन होगा, जिस पर आज सबकी नजरें हैं और ये सुनने वाला होगा कि प्रधानमंत्री वहां पर आज क्या बोलते हैं और किस तरह का संदेश पूरे देश को देते हैं। ये संदेश जो राम मंदिर के सामने जो द्वार बना है, जो मुख्य द्वार है इनके नाम पर, वहां पर इसमें जो संदेश दिया गया है तो रामचरितमानस की लाइनों के जरिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई, यही संदेश आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में देने वाले हैं, ताकि जो जाति पात का एक संदेश, जो बुराई है समाज में वो दूर हो और इस पूरे आयोजन के जरिए वही संदेश दिया जाने वाला है। जी नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन जो सप्त मंदिर भी बनाए गए हैं उसमें माता सबरी का मंदिर है, वाल्मीकि का मंदिर है और निषाद राज का मंदिर है। ये अपने आप में वो जो राम मंदिर का परिसर है ये खुद संदेश देता है कि
जब भगवान राम वनगमन को गए थे उसके बाद वापस आए थे, जिनकी भूमिकाएं थी सबको वहां पर ससम्मान स्थान दिया गया है। सबकी भूमिका समाज को राम राज्य की तरफ ले जाने के लिए तब भी थी और अब भी है। जी बिल्कुल, यही संदेश वहाँ पर पूरे टीला वहाँ बना हुआ है। और जो ऋषि जो पक्षीराज थे उनकी तस्वीर वहाँ बनी हुई है, ऋषियों की बनी हुई है। ये सारा संदेश मिला करके और उनका जो भाषण होने वाला है वो भी इसी में केंद्रित होने वाला है कि कैसे हिंदू समाज एकजुट रहा है, उसमें जाति पात का कोई भेद नहीं रहा है। और वही संदेश यहाँ से दे करके वो आज जाने वाले हैं। और रोस्तों में जो है अभिनंदन एक तरह से उनका कि ये जो राम मंदिर की पूर्णता हुई है उसमें कहीं न कहीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा योगदान रहा है। इसी वजह से उनके लिए ये रोड शो रखा गया। रोड शो एक तरह से अभिनंदन समारोह है, उनकी भव्य वर्षा होगी और एक तरह से आभार ज्ञापन है उनके प्रति अयोध्या और यहाँ के लोगने वाले निवासियों की तरफ से। अच्छा, जो जानकारी आई कि जब धर्म ध्वज की स्थापना होगी वो स्वर्ण दंड में रहेगा, उसको लेकर क्या विशेषता सामने आई है, उसका महत्व कितना खास होने वाला है? जी देखिए, क्योंकि एक जो कोशिश है वो ये है कि रघुवंश की जो उस दौरान भव्यता थी, दिव्यता थी, वो इस मंदिर में परिलक्षित हो। त्याग, तपस्या, शील जो उनके रघुकुल की परंपरा के साथ चला आया, जिसका निर्वहन स्वयं भगवान राम ने किया और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, तो उनके जो परिवार का, उनके रघुकुल का जो ध्वज था, उस ध्वज को उसे देखा होगा आपने कि ध्वज में कोविदार वृक्ष को रखा गया है। सूर्य उसमें भगवान सूर्य, उनके सूर्यवंशी कहे जाते थे, वो भगवान सूर्य का प्रतीक है। ओम जो पड़ाव का चिन्ह है उसको समाहित किया गया है। और ध्वज को जो पूरी लंबाई देखा जाएगा करीब 190 मीटर की है, यानी पूरी अयोध्या से कहीं से भी उसे देखा जा सकेगा। क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी में ध्वज को भी प्रणाम करने का, शिखर को प्रणाम करने का भी एक परंपरा है। अगर आप ध्वज का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो शिखर को प्रणाम कर सकते हैं। तो शिखर इस तरीके का बनाया गया है और इस वक्त इसको ऐसी भव्यता दी गई है कि उसका दर्शन करके भी जो हिंदू जनमानस है वो स्वयं को धन्यता का अनुभव कर सके। जी अच्छा, लोग जो पहुंच रहे हैं वहां पर वो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी अगर शायद सत्ता में नहीं आते तो ये चीजें कभी हम देख ही नहीं पाते। 500 सालों का इंतजार था, रामलला टेंट में विराजमान थे, यहाँ पर आने पर लगता था कि आखिर इंसानी रूप में जीवन लेना ही अपने आप में उस समय बड़ा ग्लानि भाव देता था, जब भगवान अपने आराध्य को इस तरीके से देखा जाता था कि टेंट में मौजूद हैं। लेकिन अब वो तस्वीरें बदली हैं। इस वक्त अयोध्या वासी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के कामों को लेकर, उनके डेडिकेशन को लेकर किस तरीके से उनके अंदर आदर है, सम्मान है, या फिर क्या कहते हैं? जी देखिए, एक नैरेटिव था अयोध्या के बारे में। लोग यहाँ अयोध्या में आते थे तो मुख्य मार्ग जो था रामपथ कर दिया गया है, उसके दोनों तरफ खंडहर दिखता था और एक अजीब तरह की उदासी थी। और अयोध्या को हमेशा इस वजह से एक वैराग्य की नगरी कहा जाता था और एक मिशन जोड़ दिया गया था जिसको माता पिता का श्राप है और ये कभी इसका उत्थान नहीं हो सकता है, इसका कभी उत्कर्ष नहीं हो सकता है। इस धारणा को, इस नैरेटिव को सरकार ने बदल दिया है। यही वजह है कि यहाँ के लोग लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि जो ये विस्तार अयोध्या का हुआ है, जो इसको एक तरफ से गरिमा मिली है, भव्यता मिली है, इसके लिए श्रेय उनको देना चाहते हैं लोग और जताना चाहते हैं कि अयोध्या श्रापित रही है। और अयोध्या में जो साधु संत हैं ये लगातार इसका खंडन भी कर रहे हैं कि ये गलत धारणा थी, लोग अयोध्या का विकास करने से बचते थे, इसी वजह से ऐसी धारणा बनाकर रखी गई थी और उसी को प्रोत्साहन दिया जाता था। अब अयोध्या बदल गई है, नए रूप में आ रही है, नव्य और भव्य अयोध्या आकार ले रही है और यही यहाँ के लोगों के लिए मन में उल्लास का विषय है कि राम मंदिर ही अकेले नहीं मिला है हमको, राम मंदिर के साथ खुद अयोध्या भी बदल रही है और एक तरह से पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन रही है। जी अच्छा, एक और सवाल, उसके बाद धीरज के पास भी जाएंगे। जब ये शुभ मुहूर्त है, जब विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त है, जिस दौरान ये ध्वज पताका फहराएगा, धर्म ध्वज की स्थापना होगी, जो अनुष्ठान है वो क्या क्या है? जी देखिए, अनुष्ठान मुख्य से उसी ध्वज का पूजन है, जो ध्वज लगाया जाना है उसी का पूजन हो रहा है विभिन्न वैदिक रीतियों से। और वहाँ पर जो अनुष्ठान चल रहा है कारसेवकपुरम में और मंदिर परिसर के अंदर भी पूजन चल रहा है। मुख्य रूप से कहा जाए तो ध्वज का ही पूजन है और चूंकि मंदिरों की पूर्णता हो रही है तो जिन मंदिरों को आज अंतिम रूप से दर्शकों के लिए खोला जाएगा श्रद्धालुओं के लिए, उन मंदिरों की पूजा पाठ चल रहा है और वैदिक तमाम बटुक लगाए गए हैं जो अपनी रीति के अनुसार, कर्मकांडी के अनुसार उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं और शिखर पर ध्वजारोहण के बाद से एक तरह से मंदिर की पूर्णता का उद्घोष हो जाएगा। जी ठीक है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास धीरज। चूंकि देखिए कई जगहों से तस्वीरें हैं, जो प्राचीन कलाएं हैं उसको भी लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रभु श्री राम
के मंदिर के पूर्ण होने के मौके पर वो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत आ रही हैं। लेकिन आप जरा जो लोग इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं, महिलाएं दूर दराज से आई हैं, उनसे पूछिए कि आज के इस मौके पर कितना वो आनंदित हैं, क्योंकि ये तो मौका कभी सपने में किसी ने सोचा नहीं था कि वाकई में जीवन काल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल संजय, हम इस वक्त जिस महिला टोली के साथ में ये लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा, उत्तराखंड से आए हैं आप लोग? हाँ जी। कब पहुंचे अयोध्या? हम सुबह पहुंचे 4 बजे। दर्शन करके ही जाना रामलला के? दर्शन करने कितना मन में आनंद उमंग है? बहुत, हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी भी आ रहे हैं, योगी भी आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है हमको। कुछ भजन चौपाई वगैरह सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। चल बोले। कहाँ बिठाऊं तुम्हें राम नगरिया छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी है। गंगा से मैं गंगा जल लाऊं, गंगा से मैं गंगा जल लाऊं, गंगा जल से चरण धुलाऊं, गंगा जल से चरण धुला, तुम चरण धुलाओ राम कुटिया छोटी, तुम चरण धुलाओ राम कुटिया छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी है, बिठाऊं राम कुटिया छोटी है। जंगल से मैं पुसा लियाऊं, जंगल से मैं पुसा लियाऊं, पुसा लिया घर आसन बनाऊं, पुसा लिया घर आसन बना, तुम आसन बैठो राम कुटिया छोटी है, तुम आसन बैठो राम कुटिया छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी है। बागों से मैं फूल लियाऊं, बागों से मैं फूल लियाऊं, फूलों से मैं हार बनाऊं, फूलों से मैं हार बना, तुम हार पहनो राम कुटिया छोटी है, तुम हार पहनो राम कुटिया छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी है। जंगल से मैं बेर ले आऊं, जंगल से मैं बेर ले आऊं, बेरों का मैं भोग लगाऊं, बेरों का मैं भोग लगा, तुम भोग करवाओ शाम कुटिया छोटी है, मेरा भोग करो स्वीकार कुटिया छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी है, तुम्हें कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी है। जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम। तो सुना कितना सुंदर भजन ये उत्तराखंड से आई एक महिला टोली ने सुनाया और सब लोग काफी आनंदित हैं कि आज अयोध्या आके धन्य हुए। बात भी करेंगे। अम्मा, हमारी मदद करना, हमको रामलला के दर्शन करना। रामलला के दर्शन तो आप इतनी दूर से आए हैं तो रामलला के दर्शन तो होंगे ही। हमारे साथ साथ चलो दर्शन करा दो। शाम को दर्शन होंगे। हाँ जी ठीक है, हाँ जी शाम को होंगे। हाँ जी दर्शन आप लोग आए हैं यहाँ से तो दर्शन तो रामलला देंगे ही, दर्शन दे। तो देखिए कितनी अच्छी इनकी अभिलाषा है कि हमें रामलला के दर्शन करा दो। और आज जब राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराया जाएगा, उसके बाद जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें रामलला के दर्शन पूजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन तमाम जो श्रद्धालु हैं वो काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। एक और छोटी सी बिटिया इनकी टोली के साथ आई हुए, कितना मन में आनंद है बेटा? बहुत ज्यादा।
इन्हीं के साथ में आए हो। यहाँ देखिए धीरज, तमाम श्रद्धालु जो हैं, अयोध्या में लगातार आता है खुश हैं, सबसे पहले वो उत्साहित हैं। हनुमानगढ़ी जाता है, क्योंकि भगवान हनुमान जी को कहा जाता है कि ये वो अयोध्या के कोतवाल है। जब तक उनके परमिशन नहीं मिलती है, प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं होते हैं, तो तमाम जो श्रद्धालु उनको कहिए कि पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लें, शाम तक प्रभु श्री राम के भी दर्शन हो जाएंगे जब ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। हमारे साथ राजीव भी लगातार बने हैं, हमारे साथ धीरज भी लगातार बने हैं, और जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इंतजार है, चूंकि कुछ देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद जब वो हेलीपैड पहुंचेंगे, साकेत जो विद्यालय है वहां पर जब काफिला शुरू होगा, यानी उनकी जो रोड शो यात्रा है वो शुरू होने वाली है।